नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आधी आबादी में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। कहा जाता है पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती है और इस बात को सच कर दिखाया है हिसार की सुनहरी देवी ने, जिन्होंने 60 साल की उम्र में न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि गांव की बाकी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का सबब बनी है। एक सामाजिक संस्था की मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई की इच्छा को पूरा किया और अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। आज आधी आबादी की आवाज को वो बुलंद कर रही हैं, अच्छे से लिखती भी है हिंदी और उसी भाषा का इस्तेमाल भी वो करती हैं। खुद को तो सशक्त किया ही किया है 60 साल की उम्र में, लेकिन दूसरी महिलाओं को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं सफर। और आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि पढ़ाई को लेकर जो एक तरीके को देखा जाता है कि उम्र ज्यादा होने के बाद इच्छा नहीं होती है। हालांकि सरकार की ओर से तो अभियान चलाया जाता है, लेकिन ये कितना कारगर साबित हुआ है इस पर आप भी राय दे सकते हैं। नंबर है 012025111063, 180018018525। बहरहाल आपको बताते हैं, दरअसल सुनहरी देवी जो हिसार की रहने वाली हैं, एक छोटी सी बात ही इनके दिल को इतनी चुभ गई कि फिर उन्होंने ठान ली कि अब तो हमें पढ़ाई करनी है। ये पूरा जो एक तरीके से ये कहें कि सिलसिला है, ये तब शुरू हुआ जब सुनहरी देवी अपने पोते से बातचीत कर रही थी और उसी दौरान पोते ने एक ऐसी बात कह दी पढ़ाई को लेकर कि उनके दिल को वो छू गई और उसके बाद उन्होंने ठानी कि नहीं, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। और उसके बाद 60 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई भी की, ये बताया भी, दिखाया भी कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर उम्र आड़े नहीं आ सकती है। सुनहरी देवी ने ही अपनी उम्र को नजरअंदाज किया, बाकी महिलाओं को भी इस बात की शिक्षा और प्रेरणा दी कि आप भी अपनी उम्र को नजरअंदाज करके अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करना तो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए न सिर्फ आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी बातों को सशक्त माध्यम के जरिए भी रख सकते हैं। आपको कोई भी चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि तमाम चीजें आप भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हिसार की हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं वो एक तरीके से 40 के ऊपर की ही सारी महिलाएं नजर आ रही हैं। कई महिलाएं तो 72 वर्षीय अभी हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक ललक है शिक्षा की। ठीक है, जब अगर उनकी उम्र 72 वर्ष है, बहुत पीछे चले जाए तो जब युवा हुआ करती थी ये महिलाएं, तो वो एक तरीके से मौके इन्हें नहीं मिल पाए शिक्षा को लेकर, लेकिन फिर भी ये हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी। इन्होंने सोचा कि अब तो पढ़ाई करनी है, लेकिन वही महिलाएं जो अब शिक्षित हो रही हैं वो सिर्फ अपनी शिक्षा को अपने तक ही सीमित नहीं रख रही हैं, बल्कि इस शिक्षा को बढ़ाने का काम भी कर रही हैं। खुद तो शिक्षित हो ही रही हैं, लेकिन बाकी महिलाएं भी आए, पूरा गांव शिक्षित हो जाए, इसके लिए कोशिशें इनकी ओर से हो रही हैं और इसमें इनकी मदद सामाजिक संगठन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया जाता है, लेकिन वो कितना कारगर हो पाया है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो हिसार की ये पूरी कहानी है। वाकई देखकर बड़ी खुशी होती है और शायद आपको भी गर्व जरूर महसूस हो रहा होगा कि एक ऐसी उम्र जब इंसान सोचता है अब क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा होगा, लेकिन यही सोच कई बार हमारे लिए भारी भी पड़ जाती है, क्योंकि शिक्षा हमारे अपने लिए होती है और उसी के जरिए हम चीजों को समझ भी सकते हैं। और हमारे साथ लखनऊ से इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड है निशि पांडे, वो जुड़ चुकी हैं। निशि जी, स्वागत है आपका। निशि जी, इस पहल को किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 60 वर्षीय महिला है सुनहरी देवी जो खुद तो पढ़ाई कर ही रही हैं, बाकी दूसरी महिलाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित कर रही हैं, कैसे देख रही है इस कोशिश को? देखिए, ये बहुत ही सुखद बात है कि अब महिलाएं ये बात समझ रही हैं कि शिक्षा जो है वो सिर्फ कम उम्र में ही नहीं पाई जानी चाहिए। ये लाइफ टाइम लर्निंग या लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है
विदेश में बहुत महिलाएं हैं जो रिटायर होने के बाद, सब काम समाप्त करने के बाद, गृहस्थी के झंझटों से छूटने के बाद फिर वो पढ़ाई में आती हैं और पढ़ाई का सुख और आनंद उठाती हैं, और उससे उनको स्वयं भी फायदा होता है, उनके समाज को भी फायदा होता है, वो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होती हैं। अब ये पहल भारत में हुई है और गांव से हुई है, ये तो बहुत ही अच्छी और सुखद खबर है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में महिलाएं इस बात का महत्व समझेंगी और समाज में और परिवार में लोग उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि अगर वो कम उम्र में नहीं पढ़ पाई हैं तो भी कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं और आप कोई भी चीज कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे जैसे उम्र होती है, महिलाओं का योगदान परिवार के लिए होता है। पढ़ी लिखी नानी या दादी बच्चे को बैठा के घर के पोतियों को उनकी शिक्षा दीक्षा में अपना योगदान दे सकती है, समाज में योगदान दे सकती है, अपने गांव में, अपने शहर में। और ईच वन टीच वन का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऐसे शिक्षा के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऐसी कहानियां प्रेरणादायक होंगी। जी, मैं एक बात और समझना चाहती हूँ निशी जी कि यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो पूरा मामला आया है ये हिसार के गांव का निकलकर सामने आया है, और वहां पर ये जो महिलाएं हैं, ये कई महिलाएं तो इनमें 72 वर्ष भी हैं। ऐसे में ये नहीं लगता है कि जो गांव की एक सूरत होती है, तस्वीर होती है, अशिक्षा बहुत ज्यादा नजर आती है, उसको दूर करने में भले ही उम्र कितनी भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है यही उम्र दराज महिलाएं युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा, उन युवाओं के लिए, युवा लड़कियों के लिए जो अभी भी शिक्षा से दूर है, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनी है। बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि बड़ों को, बुजुर्गों को पढ़ाई की ओर जाते हुए देखना, उस उम्र में जब मान्यता ये है कि अब पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन उनका पढ़ाई की ओर जाना इस बात का द्योतक है कि ज्ञान के लिए कोई न उम्र है न सीमा है, और वो बच्चों के लिए जरूर, समाज में छोटी लड़कियों के लिए, और खास तौर से गांव में जहां पर लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, और हमारे यहाँ आज भी लड़कियां शिक्षित ही रहती हैं। जिन घर में ऐसी माताएं होंगी या ऐसी ग्रैंड मदर्स होंगी जो इस बात को हेल्प करेंगी और प्रमोट करेंगी, जरूर उन बच्चों में लालसा होगी, उन लड़कियों में, बेटियों में लालसा होगी कि वो आगे आएं और पढ़ें। तो ये प्रेरणादायक तो जरूर होंगी, और मैं मानती हूँ कि ये प्रेरणादायक न मात्र अपने घर और अपने गांव होंगी, पर आज आपके चैनल के थ्रू अगर ये राष्ट्र में सब जगह दिखाया जा रहा है या प्रदेश में दिखाया जा रहा है, तो प्रदेश में, शहरों में भी जो महिलाएं हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला या उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकी, उनको ये जानना कि आगे आ सकती हैं और पढ़ सकती हैं। और हमारी सरकार को भी सोचना है, हमारी सरकार को भी इस बात को सोचना है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराए महिलाओं के लिए, खास तौर से, बिल्कुल, ताकि जब उनके गृहस्थी से बच्चों को पाल चुकी, बच्चे पढ़ने निकल गए, तो वो भी अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सके। जी, इसमें और भी कई पहलू हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। बहरहाल उड़ीसा से एक दर्शक पूरन हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे इस पूरी योजना की, महिलाओं की इस पहल को आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं? हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं एग्जैक्टली बोलना चाहता हूँ। मैं पूरन चंद्र दास ओडिशा से बोल रहा हूँ। जी जी। जाजपुर दुलाखापटना से बोल रहा हूँ। टीवी का पहले वॉल्यूम कम करिए और बात रखिए अपनी। हाँ मैडम, देखिए जी, जो साक्षर भारत बनाने में हम 60 साल से जूझ रहे हैं, जिसमें महिलाओं का जो प्रदर्शन है वो बहुत निराशजनक है। इसलिए हम जितने स्वेच्छासेवी संगठन है और जितने सरकारी संस्था है, वो तो सब उसके काम करने से, उसको सफल करने से जूझ रहे हैं। मगर मेरा वो बात है, देखिए जो हमारे चैनल जो मीडिया सब, जो प्रसार भारती और आकाशवाणी से जो प्रोग्राम चल रहा है और बाकी चैनल में भी जो प्रोग्राम चल रहा है जी, मैं थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। बताइए। शाम 7 से 10 बजे तक जी, और सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक हर चैनल में
हर चैनल में पढ़ाई के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में इंफोटेनमेंट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छा सुझाव दिया है। हालांकि इस सुझाव को बल्कि ये कहें तो हम लोग हमेशा ही तवज्जो देते हैं। जो भी खबरें इंफॉर्मेशन के तौर पर, सारी खबरें एक तरीके से इंफॉर्मेशन देती हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तमाम तरह की जानकारियां पहुंच सकें। और सुमित एक दर्शक हैं। सुमित, आप भी अपनी राय रखिए। जी मैडम, मैं महिलाओं के ऊपर पहले से ही एनजीओ में काम कर रहा हूँ और मैं इनकी शिक्षा को लेकर के बेहद जो है संजीदा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से लिंग अनुपात के लिए जो है लगातार गिर रहा है, उसी प्रकार से साक्षरता की दर भी जो है नीचे जा रही है। तो कभी भी कोई भी ऐसी योजना अभी तक उत्तर प्रदेश में ही नहीं है और न सरकार द्वारा पहल की गई है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए एक तो जो है फीस में माफी का प्रावधान हो, दूसरा जो लड़कियां दूर रह रही हैं तो उनको शिक्षा में आने जाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराए और इत्यादि उसका साधन हो मुहैया जाने आने के लिए। तीसरी बात यह है कि शिक्षा में जो एक पढ़ाई का, जैसा कि गवर्नमेंट के दावे हैं कि इंटर तक पढ़ाई जो है मुफ्त होती है, तो इंटर तक का कम से कम ये देखा जाए कि प्राइवेट स्कूल तो इसका उत्पीड़न कर रहे हैं, ना तो ओबीसी का लाभ दे रहे हैं उन्हें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल। मुद्दा हमारा दूसरा है, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, साक्षरता, जिसकी कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप जिस दिन से सोच लें कि नहीं पढ़ाई अब शुरू करनी है, उसी दिन से आप उसको शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी मिसाल हमें हिसार में देखने को मिली है सुनहरी देवी के रूप में, जिन्होंने 60 वर्षीय होने के बाद भी अपनी उम्र नहीं देखी, उम्र को नजरअंदाज किया और पढ़ाई की और बाकी महिलाओं को भी गांव की वो शिक्षित कर रही हैं। निशी पांडे हमारे साथ हैं, जिनसे हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। निशी जी, चूंकि आप हेड हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे, क्या इस तरह का कोई अनुभव आपका रहा है जब एक उम्रदराज महिला आई हो, उसने अपनी शिक्षा को लेकर अपना एक इंटरेस्ट दिखाया हो? हालांकि आप इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड है, ऐसे में अगर कोई आपका अनुभव रहा हो इस तरह का? चलिए, निशी पांडे से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और कानपुर से हमारे साथ खास मेहमान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुभाषिनी अली जी। सुभाषिनी जी, स्वागत है आपका। जी, स्वागत है आपका सुभाषिनी जी। क्या कहा आपने? हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। सुभाषिनी जी, अभी ये जो पूरा मामला है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हम कहें कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि पहले अगर हम गांव में देखें तो ये कहा जाता था, महिलाएं ही कहने लगती थी कि लड़कियां या खुद वो पढ़ाई लिखाई करके करेंगी क्या, उनको तो घर का ही काम करना है। इस तरह की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। नहीं, सब लोग अपनी लड़कियों को आजकल पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियां भी खूब पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जहां तक मौके का सवाल है, मुझे लगता है कि सरकारों की तरफ से जिस तरह से मौका मिलना चाहिए लड़कियों को पढ़ने के लिए, वो मौका नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि इतना असुरक्षा का माहौल है कि अगर लड़कियों को दूर जाना पड़े पढ़ने के लिए तो वो जा नहीं सकती हैं। किसी तरह के यातायात का कोई इंतजाम नहीं है। और अगर आप सरकारी स्कूलों की हालत देखें तो वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पर सामाजिक उत्पीड़न है। जो दलित वर्ग के बच्चे होते हैं उनको सफाई का काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जो गैर हिंदू बच्चे हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। ये सारी चीजें सरकारी सर्वेक्षणों में निकली हैं। तो जब तक पढ़ने का माहौल ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिसमें बच्चे जाके पढ़ सकें और उनको प्रोत्साहित किया जाए पढ़ने के लिए, तब तक यही हाल रहेगा कि लोग अपने बच्चों का दाखिला तो करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी बच्चों का नाम, खासतौर से बच्चियों का नाम, स्कूल के रजिस्टर से कट जाएगा। सुभाषिनी जी, आज हमारा मुद्दा दरअसल ये है, हिसार में एक महिला है जो 60 वर्षीय हैं, लेकिन उन्होंने उम्र को नहीं देखा, अपनी शिक्षा को उन्होंने तवज्जो दी। और आज मैंने आपका पूरा मुद्दा समझ जी जी, ऐसे में मैं आपसे एक सवाल यही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है अगर महिला खुद शिक्षित है तभी वो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सकती है। ये कहें कि ये जो महिलाएं हैं ये बहुत बड़ा प्रेरणा का सबब है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि उम्र ज्यादा हो गई, अब क्या करेंगे पढ़ाई करके। नहीं, देखिए, महिलाएं तो देखभाल करती ही बच्चों की, वो चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वो तो बच्चों की देखभाल करती, वरना ये समाज कैसे चल रहा है।
कोई ये क्यों नहीं कहता है कि जो पुरुष है उसको दारू पीना बंद करना चाहिए, उसको जुआ खेलना बंद करना चाहिए, तब वो अच्छा पिता बन सकता है। ये जो सारी जिम्मेदारी दुनिया की औरतों के ऊपर डाल दी जाती है, मैं समझती हूँ ये बहुत अन्यायपूर्ण बात है। अगर औरत सुशिक्षित नहीं है, मान लीजिए वो नहीं पढ़ पाई है, तो क्या वो अच्छी माँ नहीं बन सकती है? नहीं, लेकिन सुभाषिनी जी उसको मौका भी तो देना चाहिए कि चलिए अगर नहीं पढ़ पाई तो कम से कम जब मौका हो तभी इस बात को प्रेरित किया जाए कि नहीं, कोई उम्र नहीं है, पढ़िए। इसको एक पॉजिटिव, हाँ। इसको एक सकारात्मक तरीके से रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर ऐसा नहीं तो फिर वैसा नहीं। हाँ। आप पहले एक माहौल तो तैयार कीजिए जिसमें लड़कियां और औरतें पढ़ सकती हों। अगर स्कूल में टॉयलेट नहीं होगा, अगर दुर्व्यवहार होगा, अगर 5 कक्षाएं एक टीचर पढ़ाएगी तो वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बच्चियां कैसे पढ़ेंगी? आप शहरों के अच्छे प्राइवेट स्कूल मत देखिए, जिन स्कूलों में हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जाता है पढ़ने, उनकी हालत को देखिए। इतना बड़ा ड्रॉप आउट रेट क्यों है उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में? बिल्कुल। निशी पांडे भी हमारे साथ है। सुभाषिनी जी, निशी जी, ये बात वाकई एक तरीके से समझने की जरूरत है कि एक माहौल भी बनाने की जरूरत है, उसकी कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलती है। कैसे ये माहौल बन पाएगा? देखिए, ये माहौल तभी बन पाएगा जब सरकार इसके लिए कटिबद्ध हो और प्रतिबद्ध हो। अब सरकार प्रतिबद्ध नहीं है और आप इस बात को देख रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और इतनी सारी स्कीमें हैं जिसके तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुदान भी आता है और पैसा भी लगता है, पर आपके अंदर कभी कमिटमेंट तो हो इस बात का कि आप महिलाओं। चलिए निशु जी से दोबारा जुड़ेंगे। एक दर्शक हैं, चंदन है हमारे साथ। राय रखिए आप भी। चंदन, क्या कहना चाहते हैं? टीवी का वॉल्यूम पहले कम करिए चंदन, उसके बाद बात रखिए। हाँ, हेलो जी। मेरा नाम चंदन कुमार पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, नागरिक जो माने जो नारी है वो पढ़ने में अभी भी आपने देखा होगा कि ये बाहर जितने भी माने हमारे राज्य हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ नारी जो है माने लड़कों के अपेक्षा लड़कियां बहुत ही सफलतापूर्वक किसी भी चीज में काम करती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पर देखिए आज तक जैसे हो रहा है, किसी भी लड़के के साथ बलात्कार हो या किसी के साथ रेप हो जा रहा हो और उसको मंत्री भी साथ बहुत देते हैं उन लोग को, और ऐसा अगर रुका रहेगा तो कोई नारी पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं जा पाएगी। सवाल हम नहीं उठा रहे कि माहौल कैसे बनेगा। फिलहाल पूरी जानकारी आप हमारे साथ जुड़े, आपने राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाषिनी जी भी हमारे साथ है। सुभाषिनी जी, यही चीज समझना चाहती हूँ, चूंकि ये बात आपने जो उठाई है, कैसे पहल की जाए, क्योंकि सरकार की ओर से तो जो योजनाएं बन जाती हैं वो दरअसल पहुंच ही नहीं पाती हैं। ऐसे में पहल कैसे की जाए? सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो कैसे होनी चाहिए कोशिशें? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगी क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं। यहाँ की सरकार लड़कियों के बारे में, बच्चियों के बारे में और औरतों के बारे में बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है। पहली बात तो ये, यहाँ लड़कियां पैदा होने ही कम हो गई हैं। यहाँ पर PCPNDT एक्ट का कोई मतलब क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। फिर अगर आप माहौल को देखिए तो असुरक्षा व्याप्त है। यहाँ पर जो जातिवादी तरीके से लोग पेश आते हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप शहरों में देखें तो जो राइट टू एजुकेशन का कानून है उसका बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने शासन आदेश में एक ये जोड़ दिया है कि अगर कोई सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर हो तो फिर वो बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं। और शहरों में सरकारी स्कूल है लेकिन कैसे हैं? किसी की छत नहीं है, किसी का दरवाजा नहीं है, किसी में टीचर नहीं है। लेकिन अगर वो रजिस्टर पर अंकित है तो फिर वहाँ के बच्चे आसपास के प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत दाखिला नहीं पा सकते हैं। तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, ये तो महिला शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा की दुश्मन है, उसकी विरोधी है। और उसकी नीतियों के चलते जो बच्चियां पढ़ रही हैं, समझ लीजिए कि वो साहस दिखा करके पढ़ रही हैं और उनके माँ बाप हिम्मत दिखा करके उनको पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि साहस के साथ पढ़ाई हो रही है और साहस ही अब लगता है दिखाना पड़ेगा। निशी जी, ये कहें कि साहस खुद दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो योजनाएं हैं, जो स्टेप्स हैं, वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में खुद को आगे बढ़ाना है तो लग रहा है खुद ही अब कोशिश भी करनी पड़ेगी।
अभी आप इसी प्रोग्राम के तहत कह रही थी कि हिसार के गांव में महिलाएं आई, तो साहस तो खुद में ही जुटाना होगा लड़की को और महिला को, और आगे आना होगा। और हम ये भी कहेंगे कि एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, वो सामने आए, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये सब आके आगे पहल लें और अकाउंटेबल करें। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है और उस अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज हम लोगों को ही करना पड़ेगा। संगठित होके महिलाओं को इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, महिलाएं स्वयं जब तक स्ट्रांग नहीं फील करेंगी, बाहर नहीं आएंगी, डिमांड नहीं करेंगी, अपने राइट्स को नहीं मांगेंगी, तब तक मिलने वाला नहीं है, छीन कर ही लेना पड़ेगा। चलिए सुभाषिनी जी, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत सारी चीजें आपके जरिए जानने को भी मिली। निशी जी, आप भी इस कार्यक्रम में चर्चा में रही, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। अहम सवाल यही है कि जो कोशिशें हैं वो अगर महिलाएं कर रही हैं तो इन कोशिशों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, एक साकार रूप बड़े लेवल पे कैसे दिया जाएगा, क्योंकि गांवों से अगर कोई बात शुरू हुई है वो हर जगह जाए, इसकी कोशिशें कैसे होंगी। आज इतना ही आधी आबादी में, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।